बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। कुछ लोग कहते हैं कि पर्दा नजर का होता है। इस सोच ने आधी कौम को बरहना कर दिया है। जब मैंने खाना काबा को और कुरान पाक को गुलाफ में लिपटे हुए देखा, तब मैं समझी कि पर्दे की असल फजीलत क्या है। जुस्तजू है गुनाहों की, वो सवाब से डरती है। अफसोस आज बिनते हवा हिजाब से डरती है। जो लड़कियां पर्दा नहीं करती और सोचती हैं कि हमारा ज़हन तो साफ है, इनके लिए अर्ज है, तुम्हारा ज़हन कितना भी साफ क्यों ना हो, हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा साफ नहीं हो सकता। और पर्दे का हुक्म उन्हें भी था। पहले शर्म की वजह से पर्दा किया जाता था और अब पर्दा करते हुए शर्म आती है। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक पकड़ तेरे रब की बहुत ही सख्त है। बात सिर्फ 1.5 गज के हिजाब और 4 गज के अबाए के उस टुकड़े की नहीं है, बात तो उस मोहब्बत की है जो तुम्हारे रब को तुमसे है। सर पर दुपट्टा रखने से औरत अल्लाह के साए में रहती है। हया बहुत बड़ी दौलत है और जो औरत इस दौलत को संभाल संभाल चलती है, वो औरत कभी कंगाल नहीं हो सकती, ना हुस्न के मामले में और ना कशिश के मामले में। जब एक औरत बेपर्दा होकर निकलती है तो इज्जत की निगाह से सुकून दिखता है। जरा सोचिए कौन दिखता है? जब फरिश्ते ही लानत कर दे, फिर इंसान के अंदर तो शैतान है। खुद अंदाजा फरमाइए किस किस की गंदी सोचों की महवर बनती है। जो औरत बेपर्दा होती है वो हजारों रुपया भी खर्च कर ले, वो कभी भी अल्लाह ताला की खुशनुदी नहीं हासिल कर पाती। एक अनपढ़ लेकिन बापर्दा और बाहया औरत उस पीआईडी औरत से कहीं बेहतर है जिसके पास डिग्री तो है लेकिन पर्दा और हया नहीं। और जो औरत अपने रब की रजा के लिए पर्दा करती है, उस औरत से ज्यादा कोई चीज हसीन हो ही नहीं सकती। आजकल बेहयाई को मॉडर्निटी का नाम दिया गया है। असल तो वो लड़कियां मॉडर्न हैं जो अपने जिस्म को छुपा कर रखती हैं। अगर जमाना जाहिलियत की होती तो बेहया होती। एक बाहया और बापर्दा औरत हजार बेहया और बेपर्दा औरतों से बेहतर है। इसलिए नहीं कि वो पर्दा करती है, बल्कि इसलिए कि वो अपने नफ्स को काबू में रखकर अपने औरत होने का हक अदा कर देती है। अपने हिजाब पर नाज करो लड़कियों, किताबें तो बहुत हैं मगर गलाव सिर्फ कुरान पर होता है। एक दफा मदीने की औरतों में बहस छिड़ी, औरत का असल जेवर क्या है? किसी ने बोला हाथ खाली नहीं होने चाहिए, किसी ने बोला नाक खाली नहीं होना चाहिए, किसी ने कान तो किसी ने गला। एक औरत ने कहा, आपस में बहस नहीं करती, आओ हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास चलती हैं और उनसे पूछती हैं, आपके पास हाजिर हुई। इसी तरह किसी ने कहा कि हाथ गला कान नाक खाली नहीं होने चाहिए। तो आप हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, सब गलत, औरत का असल जेवर हया है। अल्लाह कभी भी किसी औरत को हया वाले जेवर से महरूम न रखे। हज़रत बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, औरत के लिए बेहतरीन जेवर पर्दा है और पर्देदार औरतें जन्नत में मेरी बेटी हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ होंगी। जो औरतें बरीक और तंग लिबास पहनती हैं उनके बारे में एक हदीस है सही मुस्लिम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरतें पैदा होंगी जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, यानी बारीक और तंग कपड़े इनके जिस्म पर होंगे। ऐसी औरतें जहन्नम में जाने वाली हैं। जरा सोचिए, मर्द के कफन में 3 कपड़े होते हैं जबकि मुसलमान औरत के कफन में 5 कपड़े होते हैं। 2 जायद कपड़ों में एक स्कार्फ और दूसरा सीना बंद होता है। अफसोस है इस मुसलमान औरत पर जो पूरी जिंदगी अपना सर और सीना खुला छोड़े, लेकिन मरने के बाद अल्लाह ताला अपने पास इन अजाब को ढक कर ही बुलाता है। ऐ मुसलमान औरत, अफसोस है तुझ पर, अल्लाह तुझसे कितनी हया करता है लेकिन तू अल्लाह से बिल्कुल हया नहीं करती। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, औरत का पर्दा करना शहीद के खून से भी अफजल है। ऐ बिनते हवा, ताज से भी ज्यादा सजदा है हिजाब तुम पर। एक औरत पर हया की चादर इस तरह जचती है जैसे कुरान पाक पर गलाव। अल्लाह ताला हम सबको सिराते मुस्तकीम पर चलाए, आमीन
یا رب العالمین۔